गडरा की घटना 15 तारीख से लेकर के आज तक ये जो घटना हो रही है, इसमें मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि यहाँ पर घटना नहीं हो रही है, पर घटना कराया जा रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि उस दिन भी घटना हुई, इसके बाद आदिवासी की घटना होती है, अशोक कोल की घटना से लेकर के, और यहाँ पर कल भी जो 3 शव मिला, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और प्रशासन ने जितना प्रताड़ित कर दिया है महिलाओं को लेकर के, बच्चों से लेकर के, और इतना मानसिक रूप से लेके, शारीरिक रूप से लेके, जो कि हम कल महिलाओं के साथ बैठे थे, वहाँ पर महिला लोग खिचड़ी गुलाथी खा करके और अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। खाने के लिए मोहताज नहीं है, दवाई के लिए उनका, किसी का हाथ टूट गया है तो किसी का पैर टूट गया है, तो किसी को मतलब गुप्त अंग तक में इतनी चोटें लगी है। तो मैं तो ये प्रशासन को दोषी ठहराऊंगी कि प्रशासन अगर एक्टिव होता तो आज ये घटना नहीं होती और न 3 मासूम की मतलब जान जाती। घटना के चलते तो प्रशासन हमला पूरा बदल दिया गया। अब क्या उम्मीद करेंगे? नहीं, प्रशासन बदल देंगे तो क्या हमारे वो जो मर गए हैं, जो चले गए इस दुनिया से, तो क्या वो वापस आएंगे? तो आप जवाब मांगेंगे? नहीं तो मैं मांगूंगी ना जवाब, मैं तो मांगूंगी। मैं तो सीबीआई जांच के लिए मैं गुहार मचा के मैं बोल रही हूँ। जनता पूरी सीबीआई की मांग करी, लेकिन सीबीआई से जांच कराने के लिए भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब 7 तारीख को हमारी पार्टी ज्ञापन देगी, जो कि राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेता आ रहे हैं, तो उसमें हम बहुजन समाज पार्टी के लोगों से मैं अपील भी करूंगी कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, और हम मतलब प्रशासन से ये मांग रखेंगे और उग्र आंदोलन भी करेंगे। हम तो सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेंगे कि इसकी सीबीआई की जाँच हो। कई लोग अभी गायब हैं यहाँ से। हाँ, कई लोग गायब हैं, क्योंकि आज सुबह हमने बस्तियों में जाकर के भी देखा, आदिवासी कि जहाँ 100-200 मुड़े बकरियां थी, वहाँ पर 10-5 बकरियां दिख रही हैं। जिसको भैंस गैया थी वहाँ उनका पता नहीं है, किसी का मकान खुला हुआ पड़ा है, बर्तने ऐसे फैले हुए पड़े हैं। तो ये तो बहुत मतलब दुखद घटना है कि जब अपना घर छोड़ के चले गए, तो प्रशासन की जिम्मेवारी मतलब बनती है कि उनको खोज के ले आए, और वो जो छोटे छोटे मासूम जो 14 साल 15 साल के बच्चों को जो जेल में ले गए हैं, तो वीडियो के आधार पर किसी को नहीं ले जाना चाहिए। जो दोषी हो उसको सजा दें। जो लाशें मिली हैं, हत्या है कि आत्महत्या है, क्या है? नहीं, ये तो हत्या है। बाहर से अगर परिजन उनके कह रहे हैं, मैं तो थोड़ी लेट मौत थी, तो वहाँ पर बाहर से अगर ताला बंद था तो हत्या ही होती है। अभी भी कुछ घरों में ताले लगे हुए हैं, आप ऐसी उम्मीद की जा सकती है कुछ और भी ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं? मैं कलेक्टर साहब से भी मैंने बात किया था, एसपी साहब से भी, और मैंने प्रशासन से मैंने ये कहा है कि उसको खुलवा करके और देख लें कि ऐसी घटना और भी न लोग कहीं मरे पड़े हुए हैं। मऊगंज वर्तमान विधायक दाह संस्कार होने के बाद ही उस पर क्या कहेंगे? उस पर तो आप सभी को पता है कि उनको लिबास बदल के और राम राम करने के लिए उनको सब भूल गया है। उनको तो मैं यही कहूंगी कि उनको कोई यहाँ मर जाए जी जाए, उनसे कोई मतलब उनका दिमाग ही खराब हो चुका है। वो हरिद्वार चले जाए, राम राम का अपना माला जपे, यहाँ पर राजनीति बंद कर दे। भाई जनता के उनको सिर्फ और सिर्फ दारू की चिंता रहती है कि शराब कहाँ बिक रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और शराब का जिक्र हुआ तो ये कहना आपसे सवाल है कि प्रदेश से उनकी सरकार है, उस सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया गया है, तभी तो सरकार खोल रही है। अरे उनकी डबल इंजन सरकार है, प्रदेश भर में काहे है, कितनी करप्शन हो रही, कितनी हत्या हो रही है। सरकार है, शराब का लाइसेंस दुकानें के लिए है, ये नहीं कि गांव की बस्तियों में पान की गोमती में शराब बिके। ये सरकार बिचवा रही है, जो ठेकेदार हैं, विधायक सांसद मंत्री, वो बिचवा रहे, वो कमीशन खा रहे हैं। और जब गांव में शराब नहीं बिकेगी तो उनको कमीशन कैसे मिलेगा? विधायक भी तो दुकान बंद करवा रहे हैं, शराब नहीं बिकनी चाहिए। नहीं, कैसे कह सकते हैं कि कमीशन ले रहे हैं? वो सब दिखावे के लिए, वो कमीशन के लिए है, वो कमीशन के लिए है। जितने भी आए वो आंदोलन करते अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, समाज के हित के लिए नहीं करते। यहाँ के लोगों के लिए क्या संदेश है? यहाँ के लोगों के लिए संदेश रहेगा? यहाँ के लोगों के लिए ये संदेश है, परिजनों को भी, वैसे भी, कि हम इनके साथ खड़े हैं और उनकी लड़ाई लड़ेंगे जैसे भी होगा। और हम आज भी अभी भी जाकर के उनसे, उनके परिजन से मिलेंगे, उनको शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं हमारे लोग। और उनको मैं उनसे मैं बात करूंगी कि और मेरी बहुजन समाज पार्टी हर स्तर पर खड़ी है, हमारे लोग खड़े हैं, हम खुद स्वयं खड़े हैं, क्योंकि यहाँ के हम जिला पंचायत सदस्य भी हैं इस वार्ड से, तो हम उनके साथ खड़े हैं। ना बहुत ही दुखदाई है, निंदनीय है
जितनी भी इसकी निंदा की जाए उतना कम है। कुल मिला के ये जो घटना हुई है ये सामाजिक लोगों के बीच में जो घटना हुई है इसमें शासन और प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि प्रशासन कुछ नहीं कर सकता जब तक शासन कुछ न करे। शासन जो कहेगी प्रशासन वही करेगा। आप एसपी बदल दीजिए, कलेक्टर बदल दीजिए, कुछ भी बदल दीजिए। और ये हम लोगों ने जो पिछली बार घटना हुई थी उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी रीवा जिला में आजी साहब को अपना ज्ञापन भी दी थी, और आने वाले समय में 7 तारीख को फिर भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आगाह पर बहुजन समाज पार्टी 7 तारीख को मऊगंज में कलेक्टर का घेराव करेगी, बड़ी ताकत के साथ घेराव करेगी। और जिस तरह की जो घटनाएं हो रही है समाज में बहुजन समाज के लोगों के साथ, ये घटनाएं ना हो, और हम लोग प्रयास करेंगे, हमारी पार्टी प्रयास करेगी, हमारा प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व प्रयास करेगा, क्योंकि ये पूरी घटना संदेह के घेरे में है। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कौन किसको मार रहा, कैसे मौत हो रही है। जब संदेह के घेरे में है, एसपी कलेक्टर वही करेंगे जो शासन प्रशासन कहेगा। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो और सीबीआई जांच हो।